दोस्तों नमस्कार। आज के हिंदुस्तान पेपर में एक खबर निकल के आई है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले 2 साल से जिसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, कुछ पेपर थे यूकेएसएससी ने जिनको ट्रांसफ़र कर दिया था यूकेपीएससी को, दोबारा से ये सारे के सारी यूके ट्रिपल एससी के पास आ गई हैं। अब इसमें आशा करते हैं यूकेपीएससी वाले जो सिलेबस चेंज कर रहे थे, अब यूकेएसएससी इसमें सिलेबस चेंज नहीं करेगी। बीच में बात चल रही थी कि इसमें सिलेबस चेंज होगा, तो अब ये इस परीक्षा की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। लगभग 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, तो इसका कोई पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या होगा कैसा होगा। आज के पेपर में एक खबर निकली है, लोक सेवा आयोग को भेजी 13 भर्ती परीक्षाएं, चयन आयोग को वापस। मतलब यूके ट्रिपल एससी को ये परीक्षाएं जो भेजा था लोक सेवा आयोग को, बीच में जो गड़बड़ी हुई थी उसके उस ड्यूरेशन पे ये सारी की सारी यूकेएसएस ट्रिपल एससी ने लोक सेवा आयोग को भेज दी थी। ठीक है, लोक सेवा आयोग कराएगा करके हो रहा था। अब लोक सेवा आयोग में ऐसा हो रहा था कि इन परीक्षाओं के पैटर्न भी चेंज हो रहे थे। तो आखिरकार ये कुछ संस्तुति आई है, मतलब लोक सेवा आयोग ने यूके ट्रिपल एससी को वापस कर दी हैं ये, जिससे अब आशा की जा सकती है कि इनके पेपर टाइम पे पेपर भी हो जाएंगे और जो परीक्षा पैटर्न है वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मेन चीज़ है सहायक सांख्यिकी अधिकारी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे पिछले 2 साल से लगभग, मैथ्स बैकग्राउंड के, ठीक है ना, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। तो इसमें बीच में सुनने में आ रहा था कि इसमें वो कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अगर ये यूकेएसएससी के पास आ गई हैं तो ये जो इसका परीक्षा पैटर्न पहले था, मेरे ख्याल से परीक्षा पैटर्न वही रहना चाहिए अब। इसी के साथ साथ इसमें पर्यावरण पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक भर्ती भी है, और ये जो अन्वेषक कम संगणक है। अब जो वाली परीक्षाएं सांख्यिकी एएसओ की परीक्षाएं, कुछ एएसओ की कुछ परीक्षाएं एक्चुअली लोक सेवा आयोग भी कराता था, तो वो लोक सेवा आयोग में ही निकलेंगी। ये ग्रुप सी के थ्रू जो निकली हुई थी, इनका एग्ज़ाम यहीं पे होगा और पैटर्न भी, परीक्षा का पैटर्न वही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स अब तैयारी में लग जाएं। ठीक है, जो अब 1-2 दिन में पता चल जाएगा। ये जो परीक्षा कैलेंडर यूकेएसएससी जारी करेगा तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन निकल आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। बहरहाल अब ये माना जा सकता है कि ये जो परीक्षा होगी उसी पैटर्न पे होगी। देखिए, भर्ती घपलों के बाद राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित की गई 13 परीक्षाएं अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको मंजूरी दे दी। ठीक है, सरकार ने पिछले साल सितंबर में यूके ट्रिपल एससी की 5 परीक्षाएं घपलों की आशंका में रद्द कर दी थी। ठीक है, जबकि 18 परीक्षाएं, 5 तो रद्द हो गई थी, है ना, 18 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर दी थी। लोक सेवा आयोग में भर्ती घपला सामने आने के बाद परीक्षाओं का कैलेंडर गड़बड़ा गया था। आयोग पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, जेल बंदी रक्षक की भर्ती परीक्षा पूरी कर पाया था। अब व्यवस्थाएं ढर्रे पर आने के बाद यूके ट्रिपल एससी सरकार से लगातार पूर्व में हस्तांतरित परीक्षाएं वापस करने की मांग कर रहा था। तो अब सरकार ने ऐसी परीक्षाएं आयोग को हस्तांतरित करने का फैसला लिया है जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हुई है। ठीक है, हो सकता है इसकी विज्ञप्ति दोबारा जारी हो, ठीक है, कि नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी मौका मिले। अदरवाइज़ ये इसके तो फॉर्म भरे जा चुके थे। अब जैसा भी होगा वो परीक्षा कैलेंडर आने के बाद ही पता चल पाएगा। और कुछ ऐसी हैं जिन पे सहमति नहीं बनी, वो क्या क्या है देखिएगा। इसमें से ऊर्जा निगम के जेई की परीक्षा होगी, पुलिस उप निरीक्षक होगी। ये जो परीक्षाएं हैं यूकेएसएससी कराएगा। और ये जो एएसओ का जो मेन था, और ये जो पर्यावरण पर्यवेक्षक का प्रयोगशाला सहायक का जो वो था, उसको यूके ट्रिपल एससी ही कराएगा। यूके ट्रिपल एससी में ही, ठीक है, ये परीक्षाएं होंगी। तो आशा करते हैं इसमें आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब परीक्षा पैटर्न में भी मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगा। तो जैसा भी होगा 1-2 दिन में इसकी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, तो उसके थ्रू हम बात करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। और बाकी आप इसका परीक्षा पैटर्न और वो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इस पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं मैंने, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कैसा इसका परीक्षा पैटर्न है। नए जो स्टूडेंट्स हैं
जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, नए आप देखना चाहते हैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से आप बीएससी हो चाहे एमएससी हो, आप लोग इसको भर पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। इसमें बाकी इनके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बाकी जो इसकी परीक्षा पैटर्न और जो परीक्षाएं होंगी क्या क्या आ सकता है वो सारे हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।